हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बच्चों की जैसा कि मुझे यहाँ पे डाउट्स मिले थे, तो इस वीडियो में आपके मैं जल्दी जल्दी डाउट करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सेमीकंडक्टर के कुछ आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ भैया कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया फॉरवर्ड बायस। तो भैया फॉरवर्ड बायस के लिए हमें पढ़ाया गया है और पढ़ाया भी जाता है क्या कि भैया पी टाइप वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो एन टाइप वाला होगा वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा। पी टाइप वाला ये डिब्बा सा क्या है भैया, इसको हम पी टाइप बोलते हैं। ठीक है, जो ये डंडा सा है इसको हम क्या बोलते हैं भैया, एन टाइप बोलते हैं। लेकिन मैं इसको ये बेटा ये कहूंगा जो कि तुम्हें आसान हो जाए कि भैया ये समझो कि जो पी टाइप वाला है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के साथ साथ हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि जिधर की साइड हायर पोटेंशियल होगा उधर क्या होगा भैया, पी टाइप वाला कनेक्ट होगा। जिधर की साइड भैया लोअर पोटेंशियल होगा तो भैया उधर साइड क्या होगा, एन टाइप। अगर ये कंडीशन होती है तो बेटा कैसा है, वो फॉरवर्ड बायस है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो वो कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। भैया रिवर्स बायस कब होगा, मतलब यानी कि जब एन टाइप वाला क्या होगा भैया, हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो और पी टाइप वाला किससे कनेक्ट हो भैया, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो। क्लियर बात है, तब वो कंडीशन रिवर्स बायस होगी। अब अगर भैया फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में आप जानते हो करंट पास होगा। और बेटा ये आ जाता है, अगर ये पी टाइप वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन टाइप वाला नेगेटिव से कनेक्ट है तो ही करंट पास होगा, अदरवाइज करंट पास नहीं होगा। अगर ये कंडीशन अपोजिट है तो बेटा आप उस डायोड को क्या कर दोगे, न्यूमेरिकल में नेग्लेक्ट कर दोगे। फिर दूसरा, अगर करंट पास हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा लो रेजिस्टेंस होगा। कैसा रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। कैसा रेजिस्टेंस होगा भैया, लो रेजिस्टेंस होगा। क्लियर बात है, यानी कि वहां पे हमें क्या मिलेगी भैया, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, आउटपुट वोल्टेज वहां पे मिलेगी। लेकिन वहीं बात करें भैया किसके, रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो भैया कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। हाई रेजिस्टेंस होगा तो यानी कि भैया जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या मिलेगी भैया, वोल्टेज मिलेगी। और लेकिन हमें आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। किसमें भैया, लो उसमें रिवर्स बायस में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉरवर्ड बायस का बेटा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जैसे ये पी टाइप वाला भैया किससे कनेक्ट है, अर्थिंग से। बेटा ये किसका सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है। किसका सिंबल है, अर्थिंग का। तो बेटा अर्थिंग की जो वोल्टेज पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। और जो एन टाइप वाला है वो किससे कनेक्ट है भैया, -10 वोल्ट से कनेक्ट है। अब कुछ अकलमंद बच्चे क्या करेंगे भैया, तो 0 है तो ओहो ये तो कंडीशन कैसी होगी भैया, रिवर्स बायस होगी। नहीं भैया, ये आर मतलब लगा रखा है भैया लोड रेजिस्टेंस। बेटा ये -10 0 से बड़ा है, छोटा है। अब जो अच्छे बच्चों में वो बता देंगे भैया हाँ छोटा है। तो बेटा क्लियर बात है, यानी कि पी टाइप वाला हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है और एन टाइप वाला किससे कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो ये कंडीशन कैसी होगी भैया, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं इसको अपोजिट कर देता तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है भैया, रिवर्स बायस। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना। आगे चलें तो भैया अगर यहाँ पे बात करें तो भैया जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे भैया, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। क्लियर बात है। और बेटा ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रख लेना भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो काउंट करवा ले या फिर इसी फॉर्मूले से भैया नंबर ऑफ होल्स काउंट करवा ले, या फिर एनआई मतलब यानी कि नंबर ऑफ, ये वाली साइड होती है भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, मतलब इंट्रिंसिक के लिए। और भैया ये वाली साइड किसके लिए होती है भैया, एक्सट्रिंसिक के लिए। क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो शाबाश। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है भैया इसमें, यहाँ पे 1 ppm, तुम अक्सर बेटा किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो देखोगे 1 ppm। भैया 1 ppm का मतलब क्या है, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन। अरे जैसे कि तुम YouTube आजकल बच्चे देख रहे होंगे भैया बहुत ज्यादा, तो भैया YouTube पे सुना नहीं कि भैया इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। बेटा 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का कितना मतलब है, 10 लाख। यानी कि एक के पीछे कितनी जीरो, 6 जीरो। और ये कह रहा पर यानी कि एक पार्ट में कितने मिलियन है, 1 मिलियन है। तो पर से मतलब यानी कि डिवाइड, यानी कि एक को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने भैया, यहाँ पे कोई हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल की वैल्यू गिवन होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो भैया पर अगर कहे कि आपसे ppm निकाल दो तो भैया क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 10 की पावर 6 से क्या कर दोगे, उसे डिवाइड कर दोगे। क्लियर बात है, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रखा है। फिर बेटा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट और क्या है कॉन्सेप्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या है भैया, डायनेमिक रेजिस्टेंस, या फिर भैया इसको हम क्या बोलते हैं, एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल लो या फिर क्या बोल दो भैया, एसी रेजिस्टेंस बोल दो। जो कि भैया क्या निकलता है भैया, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। कैसे निकलता है भैया, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्लियर बात है। चलो
अब ये थोड़ा क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले चैप्टर का है लेकिन समझ लो बच्चों ने डाउट भेज रखा है। तो कह रहा था टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूं यहाँ पे बच्चों। चलो, तो अब यहाँ पे मेरे से कह रहा है कि भैया टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। भैया टोटल एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है भैया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो भैया ध्यान रख लेना बेटा, जो काइनेटिक, अब रिलेशन याद रखना। अब जैसे कि मैं ए पार्ट सोल्व करूंगा तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है भैया? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। किसके इक्वल होती है भैया? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस, और बेटा यहाँ पे ये वैल्यू कितनी रखी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा कितनी आ जाएगी? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब ये कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी और निकलवा रहा है आपसे, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी वाला रिलेशन भी याद रख लेना। तो जो भैया पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है भैया? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्या होती है भैया? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U है वो क्या होती है भैया? -2 टाइम्स होती है भैया किसके? काइनेटिक एनर्जी के। समझ में आ गई बात? तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो, तो -2 इंटू, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया? 3.4, तो कितना आ जाएगा भैया? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात है? अब ये सी वाला पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच ऑफ द आंसर्स अबव चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रख लेना। बेटा काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके साथ फिक्स रहती है भैया? वेलोसिटी। और किस पे डिपेंड करती है भैया? मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे और मास पे डिपेंड करती है। वहीं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। क्या करती है? रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि मैं क्या रेफरेंस पॉइंट अपने दिमाग में रख रहा हूं बेटा, यानी कि किस रेफरेंस पॉइंट पर, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं मान लेता हूं कि ये रेफरेंस पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से हम लेंगे। क्लियर बात है? तो अब ये बोल रहा है कि भैया बताओ कौन सा आंसर चेंज होगा कि इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी जीरो का अगर उसका क्या कर दें, उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें, तो बेटा जैसे कि मैंने बताया तो काइनेटिक एनर्जी तो किस पे डिपेंड है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो रेफरेंस पे कौन डिपेंड है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा कौन चेंज होगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। क्लियर बात है? चलो, अब अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा भैया एट व्हाट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो भैया सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कब एक्ट करता है? जब वो 0 केल्विन पे होता है। 0 केल्विन पे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागने की मतलब इच्छा उनमें रहती नहीं है भैया, तो यानी कि वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जाना नहीं चाहेंगे। क्लियर बात है? कह रहा भैया द एनर्जी गैप फॉर सी मतलब कार्बन के डायमंड वाले पार्ट की कितनी होती है? तो भैया लगभग होती है भैया 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रख लेना। अब यहाँ से आ जाता है भैया जो कि शायद मेरे ख्याल से तुम्हारा, शायद का बेटा मुझे तो पता ही है, तुम्हारा एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, चेक कर लेना जाके। कह रहा प्योर क्रिस्टल हैज 5 × 10⁸ एटम्स पर मीटर क्यूब इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट। बेटा पेंटावेलेंट जब भी बात आ जाएगी तो दिमाग में रख लेना, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। क्लियर बात है? अब ये वहां से तुम्हारे से कह रहा है, तो ये वैल्यू गिवन है भैया आपके पास, प्योर क्रिस्टल की वैल्यू गिवन है कितनी है भैया? 5 × 10⁻28, ठीक है, एटम्स पर मीटर क्यूब, एटम्स पर मीटर क्यूब। कह रहा है इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट। अब ये किससे डोप्ड है भैया? बाय 1 ppm, और ppm में भी आपको पीछे समझा के आया हूं, ppm मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करी जाएगी तो भैया वो कितने होंगे यहाँ पे? तो 5 × 10⁻28 को डिवाइड कर देंगे किससे? 1 मिलियन से। किससे डिवाइड कर देंगे? 1 मिलियन, यानी कि 10⁻6 है। तो भैया कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे भैया यहाँ पे? 5 × 8, इधर प्लस का ऊपर कैसे हो जाएगा? माइनस का, तो 10⁻22। अब कह रहा है यहाँ पे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आगे, कह रहा भैया नंबर ऑफ होल्स और निकाल लो। कब? जब इंट्रिंसिक की कंडीशन क्या है भैया? ये 1.5 × 10⁻16। तो भैया बस ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लेना, Ne × NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर। क्लियर बात है भैया? तो हमें क्या निकालना भैया? नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं। तो NH किसके इक्वल हो जाएगा भैया? NI के स्क्वायर के अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो बाबू NI का स्क्वायर यानी कि 1.5 × 10⁻16 का होल स्क्वायर अपॉन में भैया क्या होगा? Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी आप निकाल के आए हो 5 × 10⁻22।
भैया क्या आप इसे सोल्व कर लोगे बच्चों? अरे जल्दी से बोलो, आप इसे सोल्व कर लो भैया। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, क्या आ जाएगी? एक नीचे 0 आ जाएगी, या मैं ही सोल्व करके दिखाऊं भाई? देखो 5 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, बच्चों वाली कैलकुलेशन करेंगे, एक 0 बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 10 की पावर 23 हो जाएगी। हाँ भैया, तो 5 3 कितना हो जाएंगे भैया? 15 हो जाएंगे। ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा भैया? चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और यहाँ पे आसान कर देता हूँ, थोड़ी वैल्यू रख लोगे तुम। 1 सेकेंड रुको, तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन वाली मत करो भाई। समझो भैया क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आपने ये वाला क्यों स्टेप चेंज कर दिया भाई? यहाँ पे डायरेक्ट ये इसका होल स्क्वायर है, तो बेटा पहले आप इसका होल स्क्वायर सोल्व करोगे, तो यानी कि 1.5 इंटू 1.5 और 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 10 की पावर 32। और यहाँ पे अपोन में नीचे क्या है भैया? 5 इंटू 10 की पावर 22। तो भैया आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपका नंबर ऑफ होल्स क्या आ जाएंगे? निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर बात है? चलो आगे चलते हैं भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लेना। पहली बता रहा हूं, जैसे देख के आ जावे ना तो समझ लेना तुम्हारे से डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में निकलवा रहा। ठीक है, यहां तो इन्होंने खाली करंट पूछा, मैं आपसे वोल्टेज का ही बता दूंगा। वोल्टेज का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। कह रहा फ्रॉम द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बिलो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। की करंट दे रखा हमें कितना भैया? 15 मिली एम्पियर। करंट कितना दे रखा भैया हमें? 15 मिली एम्पियर का करंट दे रखा। देखो पहले ग्राफ पढ़ना सीखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड क्या है भैया? वोल्टेज है, इस साइड क्या है भैया? करंट है, वो मिली एम्पियर में है। और ये बच्चे सब जानते होंगे कि भैया 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा भैया? 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होगा। ये यूनिट जरूर याद रखनी है। देखो जब 0.7 था, जब कितना था भैया? 0.7 था, तो भैया वो कितना है? 15 है। कितना है? 15। भैया ये आपको कैसे पता चला बेटा? ये मैंने ही मार्क कर रखा है तो मुझे पता है। जब 0.7 है तो यहाँ पे कितना करंट है? 15 एम्पियर। जब 0.8 वोल्ट है तो भैया कितना है? 20 मिली एम्पियर करंट है। अब देखो इसी को आगे हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है। तो जो V1 है वो जब 0.7 था तो करंट कितना है? 15 मिली एम्पियर। V2 है तो कितना? 0.8 वोल्ट, तो करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भैया? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है भैया? यहाँ पे आप बताओ 0.8 में से क्या माइनस कर दोगे भैया? 0.7। भैया 0.8 में से क्या माइनस करेंगे? 0.7 अपॉन भैया करंट में भैया 20 में से क्या माइनस कर देंगे? 15 माइनस कर देंगे। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। हाँ भैया 0.1 आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। क्लियर बात है? अब लेकिन भैया ये तो मिली एम्पियर में था, एम्पियर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 10 की पावर -3 से। अब इस -3 को कहाँ पूछा दो भैया? ऊपर पूछा दो। अरे बोलो जल्दी से, हाँ है ना बोलो। चलो शाबाश। देखो पहले मैं पॉइंट कट करूँगा, नीचे क्या आ जाएगी? एक 0 आ जाएगी। हाँ भैया एक 0 तो आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? अरे कट जा भाई। क्या आ जाएगी भैया? एक 0 आ जाएगी। क्लियर बात है? एक 0 से ये 0 क्या हो जाएगी भैया? कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? 10 की पावर -2। अभी 10 की पावर -2 कहाँ चला जाएगा भैया? ऊपर चला जाएगा। यानी कि भैया कितना हो जाएगा? 100 और डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया? 5। तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे? 20 ओम। कितना आ जाएगा भैया? 20 ओम। क्लियर बात है? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे भैया वोल्टेज दे देता तो वोल्टेज भी आप यहाँ पे सेम तरीके से निकाल सकते हो। भैया वोल्टेज कहाँ पे देता बेटा? आपको ये ग्राफ यहाँ पे पूरा करके दे देगा, यहाँ पे। ठीक है भैया, यहाँ पे नीचे पूरा करके दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस वोल्टेज भी निकाल सकते हो आप उससे। अगला क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा इन फिगर V नोट इज द पोटेंशियल बैरियर। V नोट क्या है भैया? पोटेंशियल बैरियर है अक्रॉस अ PN जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। तो भैया हमें बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। बेटा आपको मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी भैया फॉरवर्ड बायस होगा, क्या होगा भैया? फॉरवर्ड बायस होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा भैया? उसका कम होगा। फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल बैरियर कम होगा, रिवर्स बायस का पोटेंशियल बैरियर क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। बस अब यहाँ पे देख लो भैया। अब यहाँ पे थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला क्या है भैया? सबसे कम हाइट पे है, यानी कि इसका पोटेंशियल बैरियर कम है। उससे कम किसका है भैया? सेकंड वाले का। और उससे कम किसका है भैया? फर्स्ट वाले का। यानी कि जो थर्ड वाला है भैया उसका सबसे कम पोटेंशियल बैरियर है। इसका मतलब ये कैसी कंडीशन में? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो ऑप्शन ढूंढो भैया। 1 और 3 बोथ कोरस्पॉन्ड टू द, नहीं भैया तो गलत हो गया। कह रहा 3 कोरस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन, हाँ सही बात है। एंड 1 कोरस्पॉन्ड टू द रिवर्स बायस ऑफ द जंक्शन। तो बेटा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना छोटे छोटे से। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है भैया, कह रहा इन एन ऑन स्टेट द इंडिविजुअल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स अलाउ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इतना इतना respectively across them in the circuit shown the silicon and the germanium diode are connected in parallel combination। ये किसमें कनेक्ट है भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। बेटा 10 वोल्ट है। अब खुद सोचो बेटा, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनमें क्या होना चाहिए था भैया? दोनों में रेजिस्टेंस सेम होना, वो
वोल्टेज सेम होनी चाहिए थी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, लेकिन बेटा ये डायोड है तो डायोड का तो हमें पता है फिक्स वोल्टेज होता है, इसका 0.7 वोल्ट है, इसका कितना है 0.3 वोल्ट है। अब यहाँ पे एक बार बताओ बेटा, जब यहाँ पे करंट जो होगा, जो हमारा क्या होगा भैया, करंट होगा, जब भैया करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करना उधर से जल्दी चाहेगा बेटा जिधर से पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि जिधर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान रख लेना, करंट उधर भागना ज्यादा चाहेगा जिधर पोटेंशियल क्या होगा भैया, कम होगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इस वाली वैल्यू क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ये आएगा आपका क्या मांग रहा है हमसे, वी नोट है ना, इधर जो वोल्टेज मांग रहा है हमारे से, तो टोटल वोल्टेज कितनी है भैया 10 माइनस ये वोल्टेज ये खा गया तो कितनी बचेगी भैया यहाँ पर, लगभग 9.7 वोल्ट बचेगी। क्लियर बात है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, भैया अनबायस्ड पीएन जंक्शन क्या होता है, जिसमें कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, वो क्या होता है भैया हमारा अनबायस्ड पीएन जंक्शन होता है। तो जब फॉरवर्ड, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ही नहीं है तो भैया कोई करंट नहीं होगा, करंट नो करंट वाला ऑप्शन ढूंढो जल्दी से, कहां पे है, ये रहा भैया, ये रहा कोई डी ऑप्शन, द जंक्शन करंट एट द इक्विलिब्रियम इज 0, द चार्ज डू नॉट क्रॉस द जंक्शन। चार्ज मूव तो करेंगे, चार्ज एक दूसरे से मूव तो करेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं करने के भैया जंक्शन को, ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो अगला आता है, कह रहा है इन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पीएन जंक्शन डायोड ऑफ रेजिस्टर, इतना करेक्ट ऑप्शन है। देखो भैया तुम्हारे से कह रहा है कि भैया पीएन जंक्शन डायोड में कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसमें बताओ करेक्ट ग्राफ क्या होगा। बेटा अगर मैं करेक्ट ग्राफ के बारे में बात करूं तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है भैया सीरीज में है पीएन जंक्शन डायोड के साथ, एसी सोर्स है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो बेटा मेरा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि भैया मेरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है भैया, मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर को दिखा रहा है, और उसमें भी कौन सी कंडीशन दिखा रहा है, फॉरवर्ड बायस वाली। कौन सी कंडीशन दिखा रहा है भैया, फॉरवर्ड बायस वाली, जिसमें वो नेगेटिव साइकिल को क्या कर देगा भैया, नेग्लेक्ट कर देगा, नेगेटिव साइकिल को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। क्लियर बात है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा 220 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फिर भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत प्यार समझ लो। भैया हमारे से कह रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी। भैया मुझे यहाँ पे जो VRMS है, क्या मेरी यहाँ पे जो VRMS है वो ये है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, 220 वोल्ट है। यहाँ पे मुझे क्या बतानी भैया, पीक वोल्टेज बतानी, तो हमने 7th चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा था भैया, क्या रिलेशन पढ़ा था भैया हमने, कि जो VRMS होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, V नोट अपॉन √2 के इक्वल होगा। अरे हाँ है ना, बोलो, तो जो V नोट होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, VRMS इंटू √2 के इक्वल। तो VRMS कितना भैया 220 है, तो 220 √2 इसका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अरे भैया क्योंकि हमारे से यहाँ पे क्या निकलवा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर, तो भैया पीक वोल्टेज निकलवाएगा हमारे यहाँ, क्या निकलवा रहा भैया, पीक वोल्टेज, क्योंकि वो तो कैसी है, आने वाली वोल्टेज है, लेकिन ये एक्चुअल में वोल्टेज ऐसी थोड़ी ना है ना, समझ में आया, जिसने 7 चैप्टर पढ़ रखा है उसको समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा था आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट शोन इन फिगर। भैया ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लो। भैया अगर मैं बात करूँ, ये पी टाइप से कनेक्ट है, ये एन टाइप से कनेक्ट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, ये पी टाइप से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है भैया, एन टाइप से कनेक्ट है। अगर कंडीशन कैसी हो भैया, अभी मैं पीछे बता के आया हूं, अगर कंडीशन फॉरवर्ड बायस्ड होगी, कैसी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो सॉरी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो भैया लोड रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, लो होगा। कैसा होगा भैया, लो रेजिस्टेंस होगा। कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। लो रेजिस्टेंस होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है भैया, इतना समझ में आ गया हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो मुझे एसी कह रहा वुड बी जीरो एट ऑल टाइम्स, ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता भैया, जीरो तो हो ही नहीं। कह रहा वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद पॉजिटिव साइकिल्स इन आउटपुट। बेटा मैंने बताया अगर आउटपुट में वोल्टेज क्या है भैया, अब कह रहा कि भैया पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में, कह रहा वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, जिसका साइकिल कैसा होगा भैया, पॉजिटिव साइकिल होगा। भैया पॉजिटिव साइकिल पे तो मैंने बताया ना अभी आपको, बच्चों 1 सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट देना। चलो बच्चों, हाँ तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा एक बार। भैया हमारे पास ये सर्किट है, चलो सर्किट में मैं थोड़ा सा और तुम्हें आपको बेटा थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मुझे पता है क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्की सी कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। देखो बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या गिवन है भैया, एसी सोर्स गिवन है,
है ना, ये छोड़ दो भैया वी नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन आपको पता है भैया एसी सोर्स कैसे चलती है भैया, साइनोसोडियल चलती है भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलती है। हाँ भैया इतनी बात तो हम जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार्टिंग में भैया कैसी होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भैया ये वाला पॉजिटिव, ये वाला कैसा होगा भैया नेगेटिव। ये भैया क्या है पी टाइप, ये क्या है भैया एन टाइप है। ये क्या है भैया पी टाइप और ये क्या है भैया एन टाइप है। बस समझा। यानी कि पहली वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा जो ये डायोड होगा ये कैसा होगा भैया फॉरवर्ड बायस होगा। कैसा होगा भैया फॉरवर्ड बायस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया। भैया फॉरवर्ड बायस आ गया समझ में। तो करंट कैसा होगा भैया मैक्सिमम होगा। करंट जब मैक्सिमम होगा तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो भैया जो ग्राफ चलेगा स्टार्टिंग में, तो यानी कि यहाँ पे हमें जब पोटेंशियल ड्रॉप कुछ मिल ही नहीं रहा, स्टार्टिंग में ऐसे चलेगा। इसके बाद में फिर ये क्या चलेगा भैया इसकी नेगेटिव साइकिल के लिए। किसके लिए चलेगा? नेगेटिव साइकिल के लिए। यानी कि अभी साइन क्या हो जाएंगे रिवर्स। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा भैया नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि अब ये कंडीशन कैसी हो जाएगी भैया रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा भैया रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस हो जाएगी तो कोई भी करंट नहीं होगा, नो करंट। और नो करंट कोई भी करंट नहीं होगा तो भैया वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा भैया? पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा भैया हमें? पोटेंशियल ड्रॉप। फिर पॉजिटिव पाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर भैया नेगेटिव पे पहुंचेगा, फिर दोबारा पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बात है। यानी कि भैया जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कब मिल रहा है भैया? हाफ वेव रेक्टिफायर के नेगेटिव हाफ साइकिल पे मिल रहा है। ठीक है। तो भैया वुड बी लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ भैया वुड बी लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ भैया ये तो फुल वेव वाला कैंसिल, जीरो तो कैंसिल था ही। कह रहा विद पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल बताया ना, पॉजिटिव साइकिल पे तो पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो कहाँ है भैया? नेगेटिव साइकिल पे है। फिर इसके बाद भैया कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द डायोड इज फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट। जो डायोड है ये वाले डायोड की वोल्टेज दे रखे 0.3 वोल्ट। द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा भैया? इसका भी होगा और इसका भी होगा भैया। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी होगा, और साथ के साथ में किसका होगा? इसका भी होगा। हाँ या ना बोलो? हाँ भैया इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। बेटा जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, अरे बच्चों एक सेकंड रुको, मैं पानी पीऊं। चलो बच्चों वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा हमें क्या दे रखा है? डायोड की वोल्टेज दे रखी है। अब यहाँ पे डायरेक्ट बेटा एक बात बताओ जरा मुझे ध्यान से कि बेटा जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या भैया वो इन दोनों रेजिस्टेंस का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि भैया क्या होगा? आई आर होगा। हाँ है ना बोलो? आर मतलब यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। और प्लस में किसका होगा भैया? इस डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। क्यों भैया? क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है भैया? डिवाइड होता है। क्लियर बात है। तो यानी कि समझो कि भैया इनका V1 मान लो और इसका क्या मान लो भैया? V2। मैंने बस वही बात लिख रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा आई करंट मुझे दे रखा है कितना है? 0.2 मिली एम्पियर। करंट बेटा क्या रहता है? सेम। करंट क्या रहता है भैया? सीरीज में सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया? 0.2 और ये मिली एम्पियर है तो एम्पियर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ से इनटू टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भैया? 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, और 10 की भैया मल्टीप्लाई किस में कर दो भैया आप? किलो को ओम में बदलने के लिए भैया किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ से। बेटा आप इसको पूरा तो लिख लोगे ना, समझ में आना चाहिए बस आपको। प्लस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है भैया यहाँ पे? इसका डायोड 0.3। बेटा 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। 10 की जब भैया 0.2 में मल्टीप्लाई होगी तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। और प्लस में क्या होगा भैया? 0.3 होगा। तो भैया 2 और 0.3 कितना हो जाएगा भैया? 2.3 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बात है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेज देना, और समझ में आया हो तो बेटा कमेंट में ज़रूर ये लिख देना। ठीक है, क्लियर बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।